आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नव संवत्सर पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अजमेर को अजमेरू बुलाने का कई संगठनों ने लिया संकल्प। आयोलाल झूलेलाल के शंखनाद से गूंजा पूरा अजमेर। अद्भुत झांकियों के साथ निकाला गया जुलूस। रंगोली आशियाना के फ्लैट्स को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। पैसा लेने के बाद भी नहीं दिए जा रहे हैं फ्लैट्स। जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। मामला जुड़ा है अलवर गेट थाने के विराटनगर से। झूलेलाल मार्केट व्यापारी संघ वैशाली नगर द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया चेटीचंड का त्योहार। लोगों में दिखा खासा उत्साह। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। नव संवत्सर के अवसर पर अजय मेरू सेवा समिति, जन सेवा समिति, अजय मेरू 84 कोसी परिक्रमा सेवा समिति, हरिओम कॉलोनी विकास समिति, रामगंज व्यापारिक संगठन सहित अनेक अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने तारागढ़ रोड स्थित पृथ्वीराज स्मारक पर पृथ्वीराज की प्रतिमा के पास में 100 फीट ऊंचा भगवा ध्वज सूर्य की प्रथम किरण के साथ प्रातः काल 5:30 बजे लहराकर अनेकों की संख्या में महिला और पुरुषों ने शपथ लेकर संकल्प लिया कि अजमेर की सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार सब लोग अजमेर को अजय मेरू के रूप में पुकारेंगे और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को कायम रखने में पूरा सहयोग करेंगे। भारत के विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी 10 अप्रैल 1967 को। इसीलिए उस दिन के पश्चात से आज तक सिंधी भाषा की मान्यता के दिवस को सिंधियत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज प्राचीन सिंधी शिव मंदिर गंज अजमेर में मंदिर के अध्यक्ष एवं पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष माननीय भागचंद जी दौलतानी की अध्यक्षता में यहाँ पर वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में रमेश लालवानी ने बताया कि 10 अप्रैल 1967 को सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। इसीलिए सिंधी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम सब ने यहाँ शपथ ली। रमेश लालवानी ने सबको शपथ दिलवाई कि हम अपने संपर्क में आने वाले और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी सिंधी भाषा, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार किया जाए। मंदिर परिसर में भागचंद जी दौलतानी के अलावा गोविंद लालवानी, राधा किशन दौलतानी, भगवान दास भागचंदानी, पीताम्बर दास भागचंदानी सहित अनेक अन्य लोगों ने सिंधी भाषा के संबंध में विचार विमर्श किया और इसकी महत्वता को समझाया। धन्यवाद जो है लक्ष्मण दास सदनानी ने ज्ञापित किया। यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर सभी श्रद्धालुजन, भक्तजन और अजय मेरू में विश्वास रखने वाले लोग अजय मेरू स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता मंदिर स्थान पर महिला शक्ति और अनेकों संगठनों के पदाधिकारी, सनातन धर्म रक्षा संघ, अजय मेरू 84 कोस परिक्रमा समिति और अनेकों अजय मेरू जन सेवा समिति, अजमेर श्री व्यापार महासंघ, रामगंज व्यापार महासंघ, अनेकों प्रतिनिधि यहाँ पर आज आए हैं, एकत्रित हुए हैं और अजय मेरू स्थापना दिवस का यह जो कार्यक्रम है इसको संपादित किया है। सर्वप्रथम माताजी चामुंडा माताजी के स्थान पर ध्वजा का पूजन हुआ और उसके बाद में महाआरती का आयोजन हुआ। इस महाआरती के बाद में सूर्य की पहली किरण के साथ में ही यहाँ पर भगवा ध्वज को लहराया गया और अजय मेरू स्थापना दिवस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाया गया। यह जो कार्यक्रम है हमारा रामनवमी तक चलेगा और विविधता में एकता का प्रतीक भारत एक अद्भुत जगह है जहां अनगिनत संस्कृतियां एकाकार होती हैं। यहां अनेकों धर्मों और मतों को मानने वाले लोग रहते हैं जो असंख्य त्योहारों को उत्साह के साथ मनाते हैं। सिंधी समुदाय का त्योहार चेटीचंड भी एक ऐसा ही त्योहार है। सिंधियों में इसे एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सिंधियों के लिए चेटीचंड नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन जल के देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। सिंधी इस त्योहार को भगवान झूलेलाल के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं, जिन्हें उद्रोलाल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वरुण देव झूलेलाल के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने सिंधी संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अवतार लिया था। इस दिन जल देवता की पूजा कर उनका आभार जताया जाता है। हिंदू पंचांग के चैत्र माह को एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है जिसे सिंधी समुदाय द्वारा चैत कहा जाता है। इसके अलावा उनके पंचांग के अनुसार प्रत्येक नया महीना अमावस्या यानी चांद से शुरू होता है, इसलिए उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और
इस दिन को चेटीचंड का नाम दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे शहर भर में चेटीचंड का त्योहार मनाया जा रहा है और सिंधी समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा पूरे शहर भर में निकाली गई, जिसमें कई मनमोहक झांकियां सजाई गई। आपको बता दें कि इस भव्य शोभा यात्रा में अजमेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, अजमेर उत्तर विधायक और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल भी मौजूद रही, जिन्होंने शोभा यात्रा का भरपूर आनंद लिया। चेटीचंड है, भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव पर अजमेर के सिंधी समाज द्वारा जो भव्य तैयारियां की जाती है, जो भव्य जुलूस निकाला जाता है, वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। भगवान झूलेलाल जी द्वारा जो मानव की सेवा और मानव के उत्थान के लिए जो कार्य किए गए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि सनातन धर्म बच सका और इसी संदर्भ में ये आज का कार्यक्रम अजमेर में आयोजित किया जाता है, जिसमें सब धर्म के लोग, सब वर्गों के लोग बहुत उत्साह से, उमंग के साथ में इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। पूरा शहर उमड़ता है। तो इस भव्यता के कार्यक्रम के लिए सिंधी समाज के प्रतिनिधियों द्वारा बहुत मेहनत से कार्यक्रम किया जाता है, तो उनको हम बधाई देते हैं। आज हमारे आराध्य देव झूलेलाल भगवान का अवतरण हुआ और जिस प्रकार से सिंध के अंदर मिरक्षा नाम के अल्पसंख्यक मुसलमान राजा ने सिंधियों पर अत्याचार किए, उस अत्याचारों के द्वारा त्रस्त होकर के इन्होंने दरिया के बाहर 40 दिन का व्रत रखे और व्रत के बाद भगवान अवतरित हुए पल्ले पे और उसके बाद उन्होंने सबको वरदान दिया, हम सब के कष्टों का निवारण किया। ऐसे हमारा आराध्य देव का आज अवतरण हुआ है। सारे देश में जहाँ एक भी सिंधी समाज का व्यक्ति रहता है, आज के दिन उनकी पूजा करता है, आरती करता है। जहाँ समूह है वहाँ पे इस प्रकार की शोभा यात्राएँ निकलती हैं और अजमेर की शोभा यात्रा शायद पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ यात्रा है, शोभा यात्रा, जिसके अंदर सब लोग, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं जवान हों, सब लोग अपना खेलते कूदते नाचते कूदते शहर के विभिन्न मार्गों से चलते हैं, एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे के साथ मिलनसारता के साथ घूमते हुए मैं समझता हूँ ये ज्योति और जल का दोनों के आराध्य देव हैं। इन सब को आज के दिन प्रणाम करते हैं और यह दिन सबके जीवन में खुशियाँ लाए, स्मृति लाए और सबको हम लाख लाख कहते हैं, आज लख लख करोड़ करोड़ अरब अरब वाधाइयों 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 ये बधाई देते हुए हम चाहते हैं कि अजमेर के विकास और राजस्थान के विकास और मोदी जी का जो सपना है 2047 का, उसमें हम सब लोग सहभागी बने और देश को एक विश्व गुरु के स्थान पर मोदी जी के नेतृत्व हम सब लोग लाएं। ये झूलेलाल जी का आशीर्वाद हम उनसे मांग रहे हैं, ये आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि हम सब लोग मिल करके एक दूसरे का प्रेम स्नेह और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ें। एक बार पुनः सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अजमेर के माकड़वाली भैरूवाड़ा रोड स्थित रंगोली आशियाना ग्रुप के खिलाफ रंगोली आशियाना पीड़ित संघ का गठन किया गया है। दरअसल बिल्डर किस तरह से भोली भाली जनता को लाखों रुपए के मुनाफे कमाने के चक्कर में आम जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई का मजा ले रहा है, ऐसा ही कुछ रंगोली आशियाना ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। यह आरोप रंगोली आशियाना पीड़ित संघ के द्वारा लगाया गया है। हमने भी, हमारा एक 8-10 लोगों ने एक साथ रंगोली आशियाना पंचशील में फ्लैट बुक कराया था 2021 में और हमें इस आश्वासन के साथ बुकिंग किया था कि 2022 नवंबर तक पोजीशन मिल जाएगा। उसमें हमने जो बाकी का अमाउंट था बैंक के लोन के अलावा वो उनको कैश पेमेंट कर दिया था। उसकी सारी रसीदें वगैरह हमारे पास हैं और बैंक से जो लोन किया उसको हम ब्याज 3 साल से भर रहे हैं। इन्होंने 1-1 साल उसको 6-6 महीने 1-1 साल एक्सटेंड करते करते अभी हमारी लास्ट मंथ एक मीटिंग बुलाई कि आपको अगस्त तक किसी भी हालत में पोजीशन दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास रेरा से एक लेटर आया है, उसमें यह है कि 1 साल का एक्सटेंशन इन्होंने मांगा है। रंगोली आशियाना पीड़ित संघ के पीड़ितों का कहना है कि ग्रुप के निदेशकों द्वारा उनको उनके अपने फ्लैट का सपना दिखाकर सालों से उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई का मजा ले रहे हैं। वहीं 2022 में फ्लैट देने का वादा करने के बावजूद भी अभी तक रंगोली आशियाना ग्रुप की तरफ से किसी भी निवेशकों को अभी तक एक भी फ्लैट नहीं दिया गया है। हाँ सर, फ्लैट लिया है और हमने पूरे नगद पैसे चुका दिए थे, 22 लाख। और उन्होंने हमें कहा था 6 महीने में हमको पोजीशन मिल जाएगा और उसके बाद बच्चे 2 बार गए, देख के आए, वहाँ कुछ भी नहीं था।
कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ कुछ बन भी रहा है, और आज तक भी हमें पता नहीं है कि 2 एक्सटेंशन हो चुके हैं। ये तो रेरा से जब हमारे पास आया है लेटर तब हमें पता चला है कि ये एक और एक्सटेंशन मांग रहे हैं। सर हमारे पूरे पैसे गए, 3 साल हो गए, तो उसका भी तो हमें खामियाजा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, रंगोली आशियाना ग्रुप और बैंक की मिली भगत का जीता जागता उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल मात्र एक एग्रीमेंट के आधार पर रंगोली आशियाना ग्रुप के द्वारा लाखों रुपए का लोन बैंक के जरिए पास करवा दिया जाता है और निवेशक का बैंक के द्वारा पैसा कटना शुरू कर देते हैं, जबकि 2 साल से लगातार ब्याज भरने के बावजूद भी निवेशकों को आज तक उनका फ्लैट आशियाना ग्रुप के द्वारा नहीं दिया गया है। आज हमने रंगोली आशियाना पीड़ित संघ बनाया है, क्योंकि हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमने 2020-21 में रंगोली आशियाना में फ्लैट बुक कराए थे और उस तहत उसके टाइम में हमने एग्रीमेंट के समय उनको 2 लाख रुपए दे दिए थे और उसके बाद हमारा जो था बैंक से सारा का सारा डिसबर्समेंट हो गया है। करीबन 90% के करीब उनके पास वो पहुंच चुका है हमारा सारा अमाउंट। लेकिन उसके बावजूद भी पहले हमको कहा था कि नवंबर 22 में आपकी दिवाली हम यहीं पे मनाएंगे, लेकिन 22 के बाद 23 निकल गया, 23 के बाद 24। अभी हमें वापस अभी बीच में इन्होंने एक मीटिंग कर हमें सूचित किया था कि भाई हम आपको सितंबर में ये दे देंगे आपको पोजीशन। लेकिन अभी हमें रेरा की तरफ से एक सभी जो हमारे पक्षकार है, साथी है, वो उनको नोटिस पहुँचे हैं कि इसको हम रंगोली आशियाना मार्च 2025 तक का 1 साल का एक्सटेंशन मांग रहा है और उसी के लेके हम बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि अब हम भी परिवार वाले हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, डबल किराया भरना पड़ रहा है और सारा का सारा अमाउंट हमारा वहाँ पहुँच चुका है और रंगोली आशियाना के पास करीब 90%। लेकिन उसके बाद भी अभी हमें कोई पोजीशन नहीं दिया गया। रंगोली आशियाना ग्रुप के द्वारा 2 बार समय अवधि को बिना किसी नोटिस के आगे बढ़वा ली जाती है और इस ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों को इसका पता भी नहीं चलता है। इस बार जैसे ही रंगोली आशियाना ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों के पास रेरा कंपनी का एक नोटिस पहुंचता है, तो उसके बाद सभी निवेशक एक जगह इकट्ठा होकर अब रंगोली आशियाना के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं। आज रंगोली आशियाना पीड़ित संघ मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है और उन्होंने मेरे को अपनी जो समस्या है जैसा अवगत कराया है, वो समस्त प्रकार इस प्रकार है कि मेरे पक्षकारों द्वारा रंगोली आशियाना के द्वारा जो मकड़वाली में फ्लैट निर्मित करवाए जा रहे हैं, सन 2021 में बुकिंग करवाई थी और इनके मध्य ये एग्रीमेंट हुआ था कि 2022 तक इनको पोजीशन दे दिया जाएगा। लेकिन आज 2024 तक मेरे पक्षकारों को पोजीशन दिया नहीं गया है। इन फ्लैटों की बुकिंग के लिए मेरे पक्षकारों द्वारा संबंधित बैंकों से लोन भी ले गया गया था और उनकी लगातार किस्तें भी भरी जा रही है। उसके बावजूद भी आज दिवस तक मेरे पक्षकारों को जो पोजीशन है वो नहीं दिया गया है। अभी वर्तमान में जो संबंधित अधिकृत एजेंसी है रेरा द्वारा एक मेरे पक्षकारों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें रेरा द्वारा जो इनकी समयावधि है, निर्मित टावर की समयावधि है, वो बढ़ाने हेतु सूचना दी गई है कि जब मेरे पक्षकारों और रंगोली आशियाना के मध्य एग्रीमेंट हो चुका था और 2022 तक पोजीशन देने का करार हुआ था, उसके विपरीत जाकर जो आज जो एक्सटेंशन मांग रहे हैं वो बिल्कुल अविधिक है। इससे पूर्व भी जो रंगोली आशियाना है उनके द्वारा मेरे पक्षकारों की संबंधित बैंक से जो एग्रीमेंट हुआ था उसके विपरीत जाकर अग्रिम राशि प्राप्त की गई है, वो भी बिल्कुल गलत है। और जो इससे पूर्व भी इन्होंने मेरी पार्टियों को बिना सूचित किए हुए 2 बार संबंधित एजेंसी रेरा से समय अवधि बढ़ा भी ली गई है। इस समस्त प्रकरण में जो मेरे पक्षकारों को नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये मंच गठित हुआ है और मैं रेरा को ये आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ कि जो मेरे पक्षकारों को क्षतिपूर्ति हुई है वो दिलाई जाए और जो समयावधि बढ़ाई भी जाती है तो रंगोली आशियाना को ये पाबंद किया जाए कि जो समयावधि बढ़ाई गई है उसमें इनको पोजीशन भी दे दिया जाए। बिल्कुल की जाएगी। जो इन्होंने कार्रवाई की है, अगर इसमें फौजदारी मुकदमा भी बनता है तो हमारे द्वारा फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। और आज हम इस मंच के जरिए जिला कलेक्टर अजमेर को भी इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं।
अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के विराटनगर में एक जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिला के साथ डंडे और कुल्हाड़ी के साथ मारपीट कर दी। पीड़िता पूनम और उसके पति चंचल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन है जिसके ऊपर आरोपी मोतीलाल गुर्जर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। इसी संदर्भ में दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता पूनम थाने जा रही थी, लेकिन जाते समय कुछ महिलाओं ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वह घायल हो गई। उन्होंने मोतीलाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आए दिन उनको धमकी भी देता रहता है और आज उसके घर की महिलाओं ने उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की है। उनका आरोप है कि जब वह थाने गए तब पुलिस द्वारा भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज वह एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। जब मैं 7:30 बजे चल जाता हूँ मैं, और मेरे पास मिसेज का फ़ोन आया कि बोले मेरे को तुम ये ना बजी डाल रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर फिर फ़ोन आया, फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन लगाया अनिल जी को, तो अनिल जी बोला मैं आप थाने पर आ जाओ। मैंने मिसेज बोला तू थाने पर आ जा। ये पैदल निकल रही थी तो उसको बाल पकड़ के मारा, तीन माई ने और बेटी ने सबने मिलकर मारा उसको। और फिर मैं थाने पे ले गया तो सुनवाई कुछ कर नहीं रहा। और फिर उसका आदमी कहता है मोतीलाल जी कि 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, गेट बंद कर लेना। मेरे सर से पानी ऊपर चढ़ गया, जब मैं नहीं बर्दाश्त करता। हाँ अपनी बता रहा हूँ, अपनी जगह वो हमारी है, बाप दादा की है और 50 साल पहले की है। और हाँ 1-2 जगह तो प्लॉट कब्जा कर रखा पहले भी उसने, और अभी रोड पे कब्जा कर रहा हो। ये कह रहा है कि मैं ये मेरी जगह है, मैं बंद करूँगा। एसपी साहब के पास आए हैं शिकायत करने, हमको न्याय चाहिए। वो हमको मारने की धमकी देता, अभी मैं चल जाऊँ तो कुछ होकर जाओ तो फिर। मेरा नाम पूनम है, मैं विराटनगर से आई हूँ। मेरे साथ वो जबरदस्ती रास्ता बंद कर रहा है हमारा गुर्जर, और हम कोली समाज से है। मुझे उसकी लड़कियों ने मारा और आए दिन आके धमकी देती है, कुल्हाड़ी ले लेकर आते हैं, भाटे डाले जा रहे हैं बिल्कुल गेट पे। मैं बोलती नहीं तो अभी मुझे धमकी देता मैं गेट बंद कर दूंगा। ये रहते नहीं ना, जब पीछे से आते हैं और मेरे को धमकी दे दे के जाता हूँ। आज उसकी लड़कियों ने मारा और थाने पे गई तो वहाँ पर भी कुछ भी करा। औरत भी अनसर बोलती है, वो भी घसीट के ले गई मेरे को, पूरी नाली में घसीट के ले गई। हाँ और मेरे बच्चे और मैं ही थी बस घर पे। मेरे ये पूरे पैर में, मेरा ये पूरा सिर में बाल खेती तो मेरे पूरे नस वस दर्द कर रही है। खिड़की गेट बंद करो, तुम नहीं करोगे तो हम कर देंगे बंद। हाँ रोड है, सिविल लाइन डली हुई है, रोड है वो। हाँ वो कब्जा ही कर रहा है आके, वो गेट अभी भी बाटे लगा रहे, मना करे तो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैशाली नगर झूलेलाल मार्केट व्यापार संघ द्वारा चेटीचंड का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झूलेलाल जी की आरती से हुई, जिसके बाद दिन भर सभी लोगों ने नाचते गाते बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। झूलेलाल मार्केट व्यापार संघ द्वारा आमजन के लिए खाने पीने की कई चीजों का बंदोबस्त भी किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी शिरकत की और जनता को चेटीचंड की शुभकामनाएं प्रेषित की। आज सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी का जन्मदिन है और आज के दिन अवतरित हुए सिंध में जब मुस्लिम आतियाओं ने सिंधियों पर अत्याचार किए, इन सब ने मिलकर के दरिया के सामने 40 दिन व्रत रखे तो भगवान झूलेलाल अवतरित हुए। वास्तव में ये पर्व जल और ज्योति का प्रतीक है और अवतरित होने के बाद सब लोग के कष्ट दूर हुए। इसलिए आज के दिन पूरे भारत में एक जहाँ भी एक सिंधी परिवार है वहाँ इस उत्सव को हम धूमधाम से मनाते हैं। शोभा यात्राएँ निकलते हैं, प्रसाद का वितरण होता है और सब छेज लगाते हुए नाचते कूदते खुशियाँ मनाते हैं, क्यों भगवान झूलेलाल के हर घर में पूजा भी होती है, आरती भी होती है। और आज यहाँ झूलेलाल मार्केट ने इस प्रकार का आयोजन वैशाली नगर ने आयोजन किया है। मैं अपनी ओर से युवा टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि यह दिन सबके जीवन में खुशियाँ लाए। प्रेम भाव से हम लोग मिलकर के अजमेर के विकास और राजस्थान के विकास में सहभागी बना। वैशाली नगर झूलेलाल मार्केट MB जूस कॉर्नर के पास में है, वहाँ भी झूलेलाल जी का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे सिंधियों के इष्ट देव जी है, उनका जन्मदिन है। बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ पे प्रसादी बांटी जा रही है जिसमें हमारे बिरयानी जी है, शहरा पुलाव जिसको हम कहते हैं सिंधी में, और हलवा है जिसको हम सिंधी में सीरा कहते हैं, ब्रेड पकौड़ा है और कोल्ड ड्रिंक है। कौन आए थे आज? आज हमारे राजस्थान के जो स्पीकर हैं अध्यक्ष महोदय जी वासुदेव देवनानी जी, वो पधार के गए आरती में, उन्होंने हमारा समर्थन दिया। आपका नाम? मेरा नाम मुरलीधर, MB जूस कॉर्नर वैशाली नगर है। चेटीचंड का त्यौहार है, झूलेलाल का त्यौहार है।
ये हम हर साल व्यापार संघ जो है वैशाली नगर झूलेलाल मार्केट व्यापार संघ जो है ये हर साल चेटीचंद का कार्यक्रम बनाते हैं हम लोग, और इसी तरीके से हर साल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है, और साथ ही साथ हम सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और 4 बजे तक इस कार्यक्रम जा रहता है। उसके बाद ये सब व्यापारी भाई अपने बाज़ार में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं और सब एंजॉय करते हैं, इस त्यौहार को बड़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं। आज के दिन सूजी का हलवा, मीठे चावल, ब्रेड पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, ये सब चीज़ें बांटी जाती हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे, उनसे आरती करवा के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। कौन सा मार्केट है? वैशाली नगर झूलेलाल मार्केट। आपका नाम? गजेंद्र शर्मा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वह दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नारायण ई टेक्नो स्कूल द्वारा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 3 दिवसीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जुगल किशोर रहे। साथ ही बॉयज व गर्ल्स की 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। इसी क्रम में
में 11 अप्रैल को दोनों वर्गों का फाइनल मैच खेला जाएगा। नारायणा ई टेक्नो स्कूल के आज ग्राउंड के ऊपर नारायणा स्कूल के तत्वाधान में जिला जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज बॉयज एंड गर्ल्स का आज टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इसके आज के मुख्य अतिथि हमारे नारायण स्कूल के श्री जुगल किशोर जी और मैडम दिव्या चौहान के मुख्य अतिथि में आज आरंभ हो रहा है। बॉयज़ सेक्शन में 8 टीमें और गर्ल्स सेक्शन में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और परसों के रोज़ 11 तारीख को शाम को दोनों वर्गों का फाइनल मैच खेला जाएगा। आज चेटीचंड के शुभ अवसर पर सिंधु भवन पंचशील द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और प्रभात फेरी का जमकर लुत्फ उठाया। प्रभात फेरी प्रातः 5:30 बजे पंचशील नगर स्थित राजीव सर्किल से शुरू हुई, जो 10 बजे सिंधु भवन पर संपन्न हुई। आपको बताते चले कि सिंधु भवन द्वारा 7 तारीख से ही चेटीचंड के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। ये पंचशील सिंधु भवन की ओर से हर साल आयोजन होता है। 7 तारीख को की शुरुआत की गई चेटीचंद के उपलक्ष्य में। 7 तारीख को झंडा चढ़ाया गया सिंधु भवन पे। उसके बाद तत्पश्चात मेडिकल कैंप लगाया गया, करीब 250 मरीजों ने इसका लाभ उठाया। उसके बाद शाम को एक पंची स्टाइल पे क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें बच्चों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने इसका लुत्फ उठाया, बहुत एंजॉय किया क्रिकेट मैच खेलने। उसके बाद हमने इनको सम्मानित किया। 8 तारीख को महिला मंडल द्वारा सिंधु भवन में सिंधी लेडी संगीत का आयोजन किया गया। उसके बाद महिलाओं ने नाच गाना किया, सिंधी लाडे गाया। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। 9 तारीख को जो एक विशाल समूह जो कार्यक्रम होता है सिंधु भवन पे, तो सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम होता है। इसमें भंडारा भी किया जाता है। करीब 1500 से 2000 आदमियों ने लगभग इस प्रोग्राम में शामिल, इन्होंने भंडारे का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने डांस प्रस्तुति की। पूरे सिंधी पंचायत संस्था के पदाधिकारी जो कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत करके पूरा कार्यक्रम को एक अच्छा रूप दिया। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम देखने को मिला। बहुत एक आप देखेंगे इतना विभिन्न समाजों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। कितना एक अच्छा समूह देखने को आप कल सुनाते, कितना अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। और चीफ गेस्ट भी है हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव दानी जी, वो भी पधारे। काफ़ी गेस्ट आए, काफ़ी संत महात्मा का आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत एक दिन ब दिन सिंधु भवन में प्रोग्राम की बढ़ोतरी हो रही है। विभिन्न आज क्या हुआ सुबह? आज सुबह जो हर साल प्रभात फेरी निकाली जाती है सिंधु भवन की ओर से, राजीव सर्किल पे इस प्रभात फेरी की शुरुआत की गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई सिंधु भवन पे समापन हुई। जगह जगह इस प्रभात फेरी का स्वागत होता है, पुष्प वर्षा होती है। जगह जगह लोग उत्साह नाचते करते हैं। विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो झांकियां बन के राम लक्ष्मण राम झूलेलाल की जो सच के आते हैं, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की झांकियां हैं, झूमते गाते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिला हों, जगह जगह नाचते करते हैं। आज सुबह 5:30 बजे इसकी शुरुआत करी गई, जो सिंधु भवन पे 10 बजे सिंधु भवन पे इसका समापन किया गया। तो बहुत अच्छी प्रभात फेरी थी। बहुत लोग शामिल हुए। दिन ब दिन प्रभात फेरी की बढ़ोतरी होती है। अन्य समाज के लोगों ने भी इसका स्वागत किया और विभिन्न प्रकार के जगह जगह स्वागत, जगह जगह प्रोग्राम बहुत अच्छा देखने को प्रभात फेरी देखने को मिली। मुकेश आहूजा। बात होती बस अभी प्रभात फेरी की। ये प्रभात फेरी CSM मॉल से शुरू होके पंचशील के मुख्य मार्गों से होती हुई सिंधु भवन आती है और इस बार से हमने गोपाल दास कॉलोनी यहाँ से पास में पड़ती है, उसको भी जोड़ने का काम किया है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही जोर शोर से जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम, अभी 10:30 बजे हुए, अब जाके कुछ समापन पे आया है। जगह जगह स्वागत हुए हैं और मिनी जुलूस का रूप जो इसका दिया गया है पंचशील को, ये हर बार बड़ा जुलूस होता जाता है और नई करके कम से कम इसमें 5000 पब्लिक आज सुबह से दिखाई दी। ये हम पिछले 10 सालों से इसको कंटिन्यू किया है। आपका नाम? मनोज कुमार मेंगा। आज चेटीचंद की पूरे संध्या पर पंचशील सिंधु भवन के अंदर, जो कि पिछले 13 साल से बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम करता है, इस साल भी बड़ी धूमधाम से बहराणे साहब का प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर धर्मो भगत द्वारा पुस्तुति दी गई। बहराणे साहब का प्रोग्राम दिया गया। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। बच्चों ने फैंसी ड्रेस का कंपटीशन भी रखा था।
इसके अंदर हमारे जो ज्योत वितरण की गई उसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि शहर के अजमेर शहर के जितने भी सिंधी समाज के मंदिर हैं उनके सारे संत महात्मा हमारे मुख्य अतिथि हमारे वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे अनीता बघेल जी जो एमएलए हैं और कई गणमान्य लोगों के साथ ज्योत वितरण कर प्रोग्राम का आरंभ किया गया, जिसके अंदर नाच गा करके खूब उत्सव के साथ प्रोग्राम मनाया गया। उसके बाद महाआरती के बाद में भंडारे का प्रोग्राम किया गया। भंडारे के बाद में लगभग 2 से 2,500 के लोगों ने भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। बहुत ही धूमधाम से प्रोग्राम मनाया गया। उसके बाद आज प्रभात फेरी जो कि राजीव सर्कल से होती हुई मुख्य मार्ग से होती हुई लगभग मिनी जुलूस में अंदर जो तब्दील हो जाती है, बहुत ही धूमधाम से जगह जगह जिसका स्वागत होता है, जगह जगह स्वागतदार बनाए जाते हैं। बहुत ही महिलाओं पुरुषों में नाच गा करके उत्सव के साथ प्रोग्राम मनाया जाता है। चेटीचंद के अंदर चेटीचंद के झूलन के जयंती के अंदर बहुत ही धूमधाम से प्रोग्राम मनाया जाता है। नव विक्रम संवत 2081 के शुभ बेला में आज पंचायत गोदो का धड़ा नसिया जी में प्रतिवर्ष की भांति आज वार्षिकोत्सव नसिया जी स्थित मंदिर परिसर में भगवान आदिनाथ का वृहद कलशाभिषेक व शांति धारा विश्व कल्याण एवं वार्षिकोत्सव नव वर्ष की खुशी में किया गया। इस अवसर पर नसिया जी में कल्याण मंदिर विधान दिगंबर जैन संगीत मंडल अजमेर के प्रोफेसर सुशील पाटनी के नेतृत्व में संगीतमय विधान संगीत मंडल के सदस्यों द्वारा कराया गया। इस अवसर पर पंचायत गोधो का धड़ा के सदस्य परिवार के साधर्मी महिला पुरुषों ने भक्ति पूर्वक विधान किया गया। प्रवक्ता विजय पांड्या ने बताया कि पंचायत गोधो का धड़ा नसिया जी में धड़े के सदस्य परिवार द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान आदिनाथ की भक्ति पूर्वक प्रातः पूजा विधान किए जाते हैं। सायकाल में धड़े के 118 सदस्य के परिवार का सामूहिक स्नेह मिलन और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के पश्चात सायकाल नसिया मंदिर में भगवान आदिनाथ जिनबिंब के समक्ष साधर्मी महिला पुरुषों के द्वारा भव्य सामूहिक आरती की जाएगी। श्री पंचायत गोदो का धड़ा पर आज नववर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो ये सदियों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और आज यहाँ वात्सल्य भोज का भी आयोजन हुआ। सुबह शांति विधान के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झंडारोहण के बाद सभी का शाम को मांगलिक आरती के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। मेधावी छात्र छात्राओं को धड़े द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें सोगानी ट्रेवल्स परिवार का सौजन्य रहा और जिन भी बच्चों के 90% से ज़्यादा प्राप्तांक हुए हैं उन्हें हमने सम्मानित किया है। साथ ही कोई प्रोफेशनल डिग्री भी अगर किसी ने प्राप्त करी है तो उसे भी हमने सम्मानित करा है और उन सभी का सम्मान हुआ है। और पूरे धड़े के आज लगभग 120 मेंबर हैं, वो आज धड़े में इकट्ठे हुए हैं और सभी ने सपरिवार इकट्ठे हुए। आयोजन मांगलिक स्थल पर होता है जो धड़े में स्थित है। आज श्री पंचायत गोदो के धड़े के नशा में नव वर्ष का जो कार्यक्रम है वो मनाया गया, जिसमें सुबह झंडारोहण श्री अशोक जी गतिया के द्वारा किया गया। उसके पश्चात विधान कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में शाम को एक वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया, जिससे सभी हमारे धड़े के जो सदस्य हैं वो सभी आमंत्रित थे और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया और काफ़ी उत्साहपूर्वक ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ और कितने जनों सम्मान किया? ये श्री पंचायत गोदो का धड़ा नशा प्रांगण में हुआ और इसमें मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे पास 6 एंट्री आई करीबन और 6 का सम्मान किया गया, जिसमें किसी ने CA में फर्स्ट अटेम्प्ट में उत्तीर्ण किया, किसी ने B.Ed किया, किसी ने जर्नलिज्म में किया। सभी विभिन्न क्षेत्रों से शैक्षणिक योग्यता रखते हुए उन्होंने जो है अपनी फील्ड में विशेष योग्यता प्राप्त की। प्रमोद सोगानी, अध्यक्ष श्री पंचायत गोदो का धड़ा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। RK यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए RK यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें RK यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में अजमेर शहर में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी के समर्थन में आज पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती के नेतृत्व में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 एवं 4 में घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देसी अंदाज में ढोल धमाकों के साथ नाच गाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी की पुत्रवधू निधि चौधरी, ममता चौधरी, मंडल अध्यक्ष कमल बैरवा सहित आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी के समर्थन में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में धोलाबाटा क्षेत्र में कांग्रेसी प्रत्याशी चौधरी की पत्नी मूली देवी के सानिध्य में व्यापक जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली, ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बैरवाल, पवन ओढ़, धर्मेंद्र नागवाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया एवं कांग्रेस के न्याय पत्र एवं संकल्प पत्र की जानकारी दी। अजमेर के प्रेसिडेंसी स्कूल द्वारा समय समय पर बच्चों के समावेशी विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में आज प्रेसिडेंसी स्कूल द्वारा वैशाली नगर स्थित लायंस क्लब में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भूलना भूल जाओगे कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों की याददाश्त को तेज करना रहा, जिससे कि वह परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके। कार्यशाला में बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यशाला की काफी सराहना की। सर एक्चुअली हमने आज एक वर्कशॉप रखी है लायंस भवन के अंदर। ये भूलना भूल जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं
जो कि मेमोरी जिनकी बहुत कम होती हैं। पेरेंट्स भी बहुत इस चीज़ से परेशान हैं कि एग्ज़ाम टाइम से मेरे बच्चे को लर्न नहीं हो रहा है, उसको कैसे क्या करवाऊँ मैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा के देख ली, उसीलिए हमने एक वर्कशॉप रखी कि बच्चे कैसे लर्न करें। इवन देन पेरेंट्स भी उस चीज़ को करना चाहेंगे कि भाई पेरेंट्स को भी हमने बुलाया है, वो भी अटेंड करें इस वर्कशॉप को, कि उसको अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि नंबर्स को कैसे लर्न करना है आपको, और आपकी जो मेमोरी को कैसे शार्प करना है। जैसे सर ने बताया कि नदियों के नाम बच्चों को लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है, उन्होंने अलग अलग एक्टिविटी से 10 नदियों के नाम विद इन अ सेकेंड में लर्न कराने का तरीका बता दिया। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने प्रेसिडेंसी परिवार का और आए हुए सभी कहाँ पे किस जगह चल रहा है ये? सर रिलायंस भवन के अंदर चल रहा है, वैशाली नगर, अजमेर। कब तक कार्यशाला कब तक की है? सर ये कार्यशाला 11 बजे से 1 बजे तक की है और इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग रहा है। मैं उस पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो इस प्रोग्राम में आए हैं, और मेरे सारे साथी जो भी हैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मेमोरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है प्रेसिडेंसी स्कूल अजमेर ने, और इसमें सब तरीके की टेक्निक्स बताई जा रही है, किस तरीके से लर्निंग मेथड्स होते हैं, किस तरीके से ट्रिक्स से बच्चे लर्न कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सबका। और ये वर्कशॉप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई है, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स बताए जा रहे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है उनकी लर्निंग स्किल्स के लिए, क्योंकि प्ले करते करते और विद टेक्निक्स बच्चे लर्न करना सीख जाते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल, एवरीवन शुड अटेंड इट। कैसा लग रहा है मैडम आपको कार्यशाला के अंदर? अच्छा लग रहा है बहुत, और काफ़ी जानकारी मिल रही है बच्चों को देने के लिए, लर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार कार्यशाला में किस प्रकार समझाया जा रहा है इनको? सर बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं किस तरीके से टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को कितना इजी वे में हम लोग पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे प्रेशराइज नहीं हो। अभी जैसे एरा चल रहा है कि बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं पढ़ाई को लेके, सो विदाउट एनी प्रेशर बच्चे इजीली लर्न कर लेते हैं, और स्टोरी के मेथड से, कलर्स के मेथड से बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के। यहाँ पे प्रेसिडेंसी स्कूल ने जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है बच्चों की मेमोरी से रिलेटेड जो हमें नॉलेज मिल रही है, जो कि बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, उससे रिलेटेड हमें ये वर्कशॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, कि पेरेंट्स को भी पता चले कि कैसे बच्चों को अपडेट करना है, उनकी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करना है। काफ़ी हेल्पफुल और अच्छी वर्कशॉप है, अच्छे वे से, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से समझाया जा रहा है। जैसे मोस्टली तो क्या होता है, रटाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा आप मेमोराइज़ कैसे कराओ, बट ये जो फ़न वे से स्टोरी बना करके जिस तरह से आप चीज़ों को लर्न करवा रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो आंसर भी कर पा रहे हैं जैसा हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हर्षा आडवाणी। थैंक यू। अजमेर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा अंतर्गत अजमेर जिला माहेश्वरी सभा संस्था के तत्वाधान में एक्यूप्रेशर वाइब्रेशन चिकित्सा शिविर माहेश्वरी सेवा समिति कृष्णगंज अजमेर चैरिटेबल ट्रस्ट की रमा सुभाष नवाल द्वारा किया गया। अध्यक्ष राकेश झंवर और मंत्री मुकेश मुंदड़ा ने बताया कि उक्त शिविर दिनांक 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रातः 9 बजे से 12 बजे एवं सायं 4 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संयोजक राधेश्याम सोमानी एवं दिनेश नवाल ने बताया कि कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, एड़ी दर्द, पैर का दर्द, साइटिका, गठिया, घुटनों का दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, नसों की प्रॉब्लम आदि का बिना दवा के एक्यूप्रेशर एवं वाइब्रेशन की आधुनिक मशीनों से इलाज किया जाएगा। डॉक्टर थेरेपिस्ट चौधरी जसविंदर पाल एवं RBS साहू सतवीर सिंह द्वारा इस चिकित्सा शिविर का संचालन किया गया। शिविर अजमेर के सभी आमजन के लिए निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है। प्रथम दिवस को करीब 102 महिला और पुरुषों ने शिविर में उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। नहीं सर, अभी यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। कल लगभग हमारे पास 60-65 लोग थे और आज हमारे पास अभी 150 के लगभग लोग हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है लोगों को, तो काफ़ी फ़ायदा है इन चीज़ का भी। लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं हमें कि सबको हर को फ़र्क आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके सब। अधिकतर कौन से पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास में सर यहाँ पे ज़्यादातर घुटने के लिए और सर्वाइकल के लिए, जैसे बैक बोन के लिए, उसके पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको अभी काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ट्रीटमेंट कराया, दूसरा दिन है हमारे शिविर का। क्या कारण है जो इस तरह से परेशानी आ रही है लोगों को? जी आजकल का सिस्टम ही ऐसा हो गया है, खान पान भी ऐसा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या ये प्रॉब्लम आने लग गई है। और कुछ का ऐसा ना कि रहना सहना है, वातावरण है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि एक्यूप्रेशर है, योगा है, कुछ ऐसे पद्धतियाँ में लोग करते रहें आप, नेचुरल थेरेपी वगैरह, तो आपको बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स आने की संभावना नहीं है। हाँ सर, उससे सर बहुत इसका साइड इफेक्ट बहुत है ना, मोबाइल वगैरह देखते हैं और करते हैं तो उससे सर्वाइकल वगैरह स्टार्ट हो जाता है और आंखों पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
तो इसमें क्या हम एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स करते हैं, अपने हाथों पैरों की नसें दबाते हैं, तो उससे काफ़ी रिजल्ट भी मिल रहा है लोगों को, अच्छा लग रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं कि हम एक्चुअली अभी शिविर लगा रहे हैं, 7 डेज का हमारा जो शिविर रहता है, तो उसमें हम लोगों को गाइड करते हैं और उनको सिखाते भी हैं भी आप अपना ट्रीटमेंट खुद भी कर सकते हो। जो अपने बॉडी में जो एक रोग मारने की क्षमता होती है, जो जैसे नॉर्मली जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप ठीक हो जाता है वो, तो ये रोग मारी क्षमता को बढ़ाता है एक्यूप्रेशर, जिससे वो अपनी बॉडी में खुद भी अपनी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसको ख़त्म कर देता है ये। नमस्ते जी, ये सुश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से माहेश्वरी समाज की संस्था क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा ने यहाँ कृष्णगंज में एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन शिविर लगाया है। नसों के दबाव को ठीक करने के लिए यहाँ जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं वो तारीफ़ के काबिल है और लोगों को इससे लाभ हो रहा है। आज शिविर का दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन शिविर में संख्या बढ़ी है। कल जो लोग आए थे उनसे 150 लोग आज करीब आए हैं और मैंने खुद भी अपना एक्यूप्रेशर करवाया, तो डॉक्टर साहिबान ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया है उससे निश्चित तौर पर मैं सियाटिका का पेशेंट हूँ और मेरे सियाटिका में मैं सोचता हूँ 8 दिन बाद काफ़ी फ़र्क आएगा। हमने ये एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन शिविर लगाया है, ये 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक चलेगा और ये हमने सामाजिक लोगों के अलावा सभी वर्ग के आदमियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है और इसमें चिकित्सा पद्धति जो चल रही है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कल 102 पेशेंट थे हमारे, आज करीब अभी तक 136 पेशेंट हो चुके हैं और अभी 2 घंटे का समय बाकी है। अब देखें कितने और होते हैं। और ये जो शिविर लगाया है इसका उद्देश्य क्या है? केवल एक लोगों के लिए जागृति पैदा करना और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।